हेलो स्टूडेंट्स, मैं गाना नहीं गा पा रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा पा रहा था, मैं गाना नहीं गा सकूंगा। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं तो अक्सर इनके ट्रांसलेशन को लेके, इनके स्ट्रक्चर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं इनका ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं गाना नहीं गा पा रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं गाना गाने में असमर्थ हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हुआ: सब्जेक्ट प्लस वी की वर्ब प्लस नॉट प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप नॉट और एबल को मिला के अनेबल का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं गाना नहीं गा पा रहा हूं या मैं गाना गाने में असमर्थ हूं, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे: आई, वी की वर्ब आएगी एम, नॉट एबल टू सिंग द सॉन्ग। यहाँ एम लगाने का मकसद है कि चूंकि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वी की वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज आर एम होती हैं। आई के साथ एम लगाते हैं, इसीलिए हमने कहा आई एम नॉट एबल टू सिंग द सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राम गाना नहीं गा पा रहा है, तो हम कुछ इस तरह कहेंगे: राम इज नॉट एबल टू सिंग द सॉन्ग। या हम ऐसे भी कह सकते हैं: राम इज अनेबल टू सिंग द सॉन्ग। एक पास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे कहना है कि मैं गाना नहीं गा पा रहा था या मैं गाना गाने में असमर्थ था, तो मैं अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा हूं, लेकिन पास्ट में तो मैं कुछ इस तरह इसको कहूंगा: आई वॉज नॉट एबल टू सिंग द सॉन्ग। या मैं नॉट एबल की जगह अनेबल लगाकर भी इस वाक्य को ऐसे कह सकता हूं: आई वॉज अनेबल टू सिंग द सॉन्ग। एक एग्जाम्पल फ्यूचर से लेते हैं। मान लो मुझे कहना हो कि मैं गाना नहीं गा पाऊंगा या मैं गाना नहीं गा सकूंगा, तो ऐसी स्थिति में कहूंगा आई शैल नॉट बी एबल टू सिंग द सॉन्ग। आप चाहें तो नॉट एबल की जगह अनेबल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई शैल बी अनेबल टू सिंग द सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मुझे कहना है राम खाना नहीं पका पाएगा या राम खाना नहीं पका सकेगा, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा: राम विल नॉट बी एबल टू कुक द फूड। या नॉट और एबल की जगह अनेबल लगाकर भी मैं कुछ इस तरह कह सकता हूं: Ram will be unable to cook the food. Thank you for watching.